तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आप लोग का एग्ज़ाम अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, ठीक है। तो मैं आप लोग को आज 70 है ना, मात्र 70 MCQ करवाऊंगा, जो दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, आपके जैक पॉइंट व्यू से, ठीक है। तो आप इसे देखना ना भूलें, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करते आ रहा हूँ, बट यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास समय क्या लिमिटेड है भाई, और कम समय में मेरे को ज़्यादा कंटेंट को पढ़ना है ना, तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। लगातार मैं टिक मारते चलूँगा, आप इसे एनालाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं हम। कह रहा कि हु क्या कह रहा है, हु of the following scientists observed that restriction endonuclease can cut DNA strand in particular shape, ठीक है। जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा आपसे कि कौन सा साइंटिस्ट है भाई, कौन सा साइंटिस्ट है जिन्होंने ऑब्जर्व किया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होता है कट करता है डीएनए स्ट्रैंड को, कहाँ पे, तो पार्टिकुलर शेप में। हमने पढ़ा ना स्टिकी इंड को, है ना, स्टिकी इंड के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है सिंपली कि पार्टिकुलर शेप कौन सा होगा, ठीक है। तो किन्होंने किया था ये, तो आपका हर्बर्ट बोयर ने किया था। किन्होंने किया था? हर्बर्ट बोयर ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, कारण कि कटिंग है ना, कटिंग डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट इज मेड पॉसिबल बाय विच एंजाइम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन सा एग्जाम के द्वारा, कौन सा एंजाइम के द्वारा हम डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं। तो कौन सा एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम होता है, जल्दी बताओ। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। इसको क्या कहा जाता है, इसको मॉलिक्यूलर सीजर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका डीएनए लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, मॉलिक्यूलर ग्लू कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्ज वॉल्यूम ऑफ कल्चर प्रोसेस्ड टू प्रोड्यूस एब्रेसिबल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम जानते हैं हम बायो रिएक्टर का यूज करते हैं भाई, जब मेरे को बहुत बहुत अधिक मात्रा में, ठीक है, जब हमको बहुत अधिक मात्रा में क्या करना होता है, तो प्रोड्यूस करना होता है, ठीक है। क्या? तो प्रोडक्ट को, ठीक है, बड़े वॉल्यूम में, ठीक है। तो उसको, उसमें हम क्या यूज करते हैं, उस टाइम हम यूज करते हैं बायो रिएक्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है द बेस पिलर ऑफ बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स इज मेड ऑफ, है ना, कि भाई आपका बेस पिलर जो है डीएनए का, डबल स्ट्रैंड डीएनए का, वो किसका बना होता है, तो सर हमने पढ़ा है शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, शुगर और फॉस्फेट का बना होता है। ऐसा वाला डीएनए आपको याद होगा, यहाँ पे क्या बना होता है, शुगर और फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका कह रहे व्हाट इज इसेंशियल, है ना, कि क्या इसेंशियल है फॉर ऑक्यूरेंस ऑफ सेम काइंड ऑफ स्टिकी इंड ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप देख सकते हो एनसीईआरटी का लाइन है भाई साहब, ये सारा, है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके एनसीईआरटी D2 लाइन उठा के यहाँ पे पेस्ट किया गया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई सेम काइंड ऑफ स्टिकी इंड को हमको प्रोड्यूस करना है, तो हम क्या करेंगे, तो वहाँ पे लिखा है टू कट डीएनए बाय डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन, नहीं, हम क्या करेंगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे, तभी मेरे को स्टिकी इंड प्रोड्यूस होगा। मतलब ऑप्शन ए नंबर आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। नेक्स्ट है आपका ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस, है ना, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफोरेसिस फ्रेगमेंट जो डीएनए का होता है मूव करता है टुवर्ड्स विच इलेक्ट्रोड, किस इलेक्ट्रोड के द्वारा। तो हम जानते हैं कि डीएनए जो क्या होता है, डीएनए जो होता है आपका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज किसकी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज के द्वारा सर, है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो आप एनोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और यहाँ से एक एमसीक्यू और पूछ सकता है आपसे कि डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान कहाँ लोड करते हैं, तब बोलोगे कैथोड में। लेकिन किधर जा रहा है भाई, तो जा किधर है, तो एनोड की तरफ जा रहा है। मतलब आपका आंसर बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कह रहा कि इनमें से कौन सा निम्नलिखित है सीक्वेंस है जहां पर हम रेप्लिकेशन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हम जानते हैं ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर फाउंड इन सेमिनिफेरस ट्यूब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
कि कौन सा सेल है भाई जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर पाया जाता है, तो जानते हैं कौन सा सेल, तो सर यहाँ पे आपका सर्टोरी सेल और आपका स्पर्मेटोगोनिया, मतलब आंसर आपका डी सही हो जाएगा। दोनों हमारे पास ए एंड सी सही है, ठीक है। नेक्स्ट है करके हाउ मेनी मंथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि हाउ मेनी मंथ ऑफ प्रेगनेंसी के कितने मंथ में हमें, है ना, हमें शिशु में, ठीक है, हमें डेवलपिंग शिशु में क्या देखने को मिलता है, लिम्स, है ना, उनके पैर देखने को मिलता है, लिम्स हाथ देखने को मिलता है, ठीक है, और डिजिट मतलब उसके अंगुलियां देखने को मिलता है, अंगुलियां देखने को मिलता है, ठीक है। तो हम जानते हैं सेकेंड मंथ ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड मंथ ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सेकेंड मंथ ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 10वें क्वेश्चन में, करके इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, तो जानते हैं आपका HCG हो जाएगा, रिलैक्सिन ये हो जाएगा, है ना, और HPL हो जाएगा, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सारे के सारे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर भाई स्पर्म का जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसके लिए, तो फर्टिलाइजेशन करने के लिए, किसको, तो ओवम को, ठीक है। तो हम जानते हैं कि सर मिडिल पीस में कोई किसी प्रकार का एंजाइम होता नहीं है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है सिंपली, है ना, नेक में तो किसी प्रकार का एंजाइम होता नहीं, न्यूक्लियस में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन एक्रोजोम जो होता है, एक्रोजोम जो होता है न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर होता है, एक्रोजोम जो होता है वहाँ पर क्या होता है, एंजाइम पाया जाता है, जो क्या करता है, तो क्या करने का काम करता है, फर्टिलाइजेशन करने का काम करता है, किसको, ओवम को, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, निम्नलिखित में से, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल है जो हैप्लॉइड है सर, है ना, हैप्लॉइड है, तो ऊगोनिया, ये तो डिप्लॉइड होगा, क्यों, क्योंकि मियोसिस किया ही नहीं इन्होंने, है ना। प्राइमरी oocyte ये भी क्या होगा, डिप्लॉइड होगा आपका। तो हैप्लॉइड पूछेगा, तो हैप्लॉइड पूछ रहा है यहाँ पे, तो हैप्लॉइड मतलब एन पूछ रहा है आपसे, एन पूछ रहा है, एन क्या हो जाएगा यहाँ पे, एन क्या हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दैट मीन सेकेंडरी oocyte, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के पॉइंट व्यू से, व्हाट इज oogenesis, व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कह रहा कि व्हाट इज द मेन रोल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेटेड बाय, ठीक है, कि भाई क्या काम करता है जब लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करता है, किसके द्वारा, तो कॉर्पस लुटियम के द्वारा। इस यहाँ पर एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन छुपा हुआ, आपसे पूछेगा कि प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से सिक्रेट होता है, तो आप बोलोगे कॉर्पस लुटियम के द्वारा। आपसे पूछा रहा कि क्या काम होता है इसका, तो हम जानते हैं कि ये क्या काम करता है, तो पेरीमेट्रियम को नहीं, मायोमेट्रियम को नहीं, तो किसको मेंटेन करने का काम करता है, आपका एंडोमेट्रियम यूटेरस वॉल को मेंटेन करने का काम करता है, मतलब ए नंबर आपका सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट है कह कि व्हाट इज कॉल्ड, है ना, उसको क्या कहते हैं जब एम्ब्रियो, व्हेन एन एम्ब्रियो हैविंग मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर, ठीक है, जिसको ट्रांसफर किया था यूटेरस में, तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, है ना, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, IUT, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है कि सर जब 8 सेल से, है ना, जब 8 से कम, है ना, 8 सेल से कम जब होगा आपका क्या एम्ब्रियो, तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा, तो जब 8 सेल से कम होगा तो उसको फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, लेकिन जब 8 सेल से ज़्यादा होगा तो उसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, तो यूट्रस में डायरेक्टली ट्रांसफर करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि कई पूछ रहा कि यदि एक पर्सन है भाई जिसका ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है, तो कह रहा कि क्या इसका, है ना, इसका उसकी क्या होगा, जीनोटाइप की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम जानते हैं कि सर यहाँ पे कोडोमिनेंस आता है, कोडोमिनेंस मतलब दोनों क्या करेगा, एक साथ एक्सप्रेस करेगा, मतलब यहाँ पे IA और IB दोनों आपका हो जाने वाला है, IA एंड IB आपका दोनों हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका करके हाउ मेनी, है ना, करके हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट वुड बी फॉर्म्ड, है ना, इफ द जीनोटाइप प्लांट इज ए, मतलब ये सारे के दिए हैं आपको, ठीक है, ये सारे के सारे गैमेट दिए हैं, पूछ रहा है आपसे कितनी गैमेट यहाँ पे बनने वाली है, तो सर हम जानते हैं फॉर्मूला होता है 2 द पावर n, n क्या होता है, तो नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस गैमेट होता है। तो यहाँ पे कितना हेट्रोजाइगस है, तो सर ये है 1 है 2 है 3, ये सारे के सारे तीनों क्या है, हेट्रोजाइगस है, तो सिंपली पुट कर दो, कितना है 3 है, तो 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 8 आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है आपका कह रहा है इनमें से कौन सा फॉलोइंग है
जो क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं है भाई, क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं है। तो हम जानते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है ना, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, लेकिन आपका हीमोफीलिया जो है क्रोमोजोमल डिसऑर्डर नहीं है। ये क्या है? तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है। क्या है भाई? मेंडेलियन डिसऑर्डर है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 18 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें कौन सा एनिमल है जिसमें सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है डिपेंड करता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जानते हैं हनी बी का नाम आपने सुना है, हनी बी का आपने नाम सुना है। इसमें क्या होता है कि आपका सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट के ऊपर डिपेंड करता है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट 19 में करके इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कौन सा लॉ है जो कि बेस्ड होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे। ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे कौन सा लॉ बेस्ड होता है? तो जानते हैं लॉज ऑफ डोमिनेंस को भी फॉलो करता है, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन को भी फॉलो करता है। मतलब आपका आंसर बोथ ए एंड बी हो जाने वाला है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर डी नंबर हो जाने वाला। नेक्स्ट है क्योंकि फॉसिल जो होता है ना, फॉसिल मतलब जीवाश्म जो होता है पाया जाता है कहाँ पे, किस प्रकार के पत्थरों में? तो जानते हैं सेडिमेंट्री रॉक में। कहाँ? सेडिमेंट्री अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। जिसका हिंदी है वो हिंदी में आप पढ़ सकते हो, जिसका इंग्लिश है इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कर इनमें से कौन सा फॉलोइंग है भाई, इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गन का? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फिक्स है 2026 में आपका पेपर में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि कौन सा होमोलोगस ऑर्गन है, तो होमोलोगस में क्या होता है? जल्दी बताओ, होमोलोगस में क्या होता है? होमोलोगस में आपका होता है क्या होता है होमोलोगस में? तो सर फंक्शन जो होता है ना, होमोलोगस में फंक्शन जो होता है, ठीक है, डिफरेंट होता है। ठीक है, फंक्शन डिफरेंट होता है, लेकिन यदि ओरिजिन की बात करें तो क्या होगा? सेम होगा। तो देखते हैं सर, आई ऑफ ऑक्टोपस ऑक्टोपस का आँख और ह्यूमन का आँख दोनों देखने में काम आता है, मतलब ये आपका एनालॉगस हो गया। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है स्वीट पोटैटो जो है आपका और पटाटो जो है दोनों किस में काम आता है? फूड को स्टोर करने में, तो ये आपका एनालॉगस हो गया। नेक्स्ट है कि हार्ट ऑफ रेप्टाइल्स और मैमल्स दोनों किस में काम आता है? तो ब्लड सर्कुलेशन में, ये भी आपका ये हो गया, मतलब एनालॉगस हो गया। मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा है ना, फिलिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करके इनमें से कौन सा फॉलोइंग भाई जो एक है ना, क्या निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम में छप गया होगा। ठीक है, तो आप जानते हैं स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? स्पोरोपोलेनिन जो होता है, जो भाई किसी भी प्रकार की कोई भी एसिडिक चीज या फिर कोई भी है ना अल्कलाइन या कितना टेम्परेचर दे दो, इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, इसको कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, निम्नलिखित में कौन सा फॉलोइंग सेल है जो प्रेजेंट होता है पोलन ग्राम ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पोलन ग्राम की बात कर रहे हैं, तो जानते हैं पोलन ग्राम में कौन सा सेल होता है? तो वेजिटेटिव सेल होता है सर, जनरेटिव सेल होता है सर। आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि सर आपसे पूछेगा कि कौन सा पार्ट है पोलन ग्रैंड का जो आपको है ना जो क्या करेगा? तो गैमेट बनेगा, मेल गैमेट। तो हम जानते हैं जनरेटिव सेल, मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों क्या होगा? तो सेल है, किसका सेल है? तो पोलन ग्रैंड का सेल है, जो कि एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात कर रहा है। नेक्स्ट है आपका 24 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीड इज पेरिस्पर्म नॉट फॉर्म? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सीड है जिसमें पेरिस्पर्म नहीं पाया जाता? तो हम जानते हैं कौन सा है? वीट है आपका। कौन सा है? वीट आपका है, गेहूं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 25 में करके इनमें से कौन सा फॉलोइंग है निम्नलिखित में सीड है जिसके पास एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होता है, जो कि आपका पॉली एम्ब्रियो है ना, पॉली एम्ब्रियोनी है ना, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन आपने पढ़ा ना, पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन आपने पढ़ा ना, उसी से एक क्वेश्चन लिया गया। तो हम जानते हैं पॉली एम्ब्रियोनी मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का होना है ना। तो हम जानते हैं सिट्रस में भी होता है, मैंगो में भी होता है और ऑरेंज में भी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पर कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कह रहा है व्हाट इज कोटिलीडन कॉल्ड इन ग्रास? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ग्रास फैमिली में कोटिलीडन को हम क्या बोलते हैं? जानते हैं स्क्यूटिलम बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? स्क्यूटिलम बोलते हैं। ठीक है, मैंने पढ़ा है, हाँ सर पढ़ा है, कैसे नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट है आपका कह रहा है इनमें से कौन सा सेल एम्ब्रियो जो है सेक बिकम प्राइमरी एंडोस्पर्म आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन? तो ट्रिपल फ्यूजन के बाद कौन है जो पैक बन रहा है ना, पैक
PEC आपने पढ़ा ना, पैक्ड प्राइमरी एंडोस्पर्म, है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ठीक है, और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियन, पैक और पेन आपने पढ़ा ना। तो पूछ रहा आपसे कि कौन सा सेल है एम्ब्रियो का, एम्ब्रियो सेल का जो बनता है क्या, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। हम जानते हैं कौन सा सेल, सेंट्रल सेल से सर। जब सेंट्रल सेल से पोलर न्यूक्लियाई, सेंट्रल सेल में क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई, और मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है दोस्त, तो वहाँ पे क्या बनता है, क्या बनता है जल्दी बताओ, तो वहाँ पे प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, मतलब आपका 27 का ऑप्शन नंबर ये हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है 27, अच्छा 26 रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है 27 का ही है ना, वही है प्राइमरी एंडो, अच्छा सेंट्रल सेल, सेम क्वेश्चन है, सॉरी। नेक्स्ट है आपका, क्या इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट रोल है ना, गाइड करता है क्या, तो पोलन ट्यूब इनटू द सिनर्जिड, कि भाई सिनर्जिड में पोलन ट्यूब के एंट्री को गाइड करता कौन, तो हम जानते हैं कौन, फिलिफॉर्म एपरेटस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिलिफॉर्म एपरेटस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है करके कितने, है ना, कितने मेगा डाइवर्सिटी है इन कंट्री आर इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं कितने हैं, तो हमारे पास कितने पूरी दुनिया में, 17, है ना, कितने हैं, 17 मेगा डाइवर्सिटी है, ठीक है, कितने हैं, 17 मेगा डाइवर्सिटी है, ठीक है। लेकिन भारत में कितना है, तो भारत में आप कमेंट करो कि भारत में कितना मेगा डाइवर्सिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप कमेंट करो, मैं कमेंट का इंतजार करूंगा। नेक्स्ट है आपका, अरे इनमें से कौन सा रीजन है भाई, इनमें से कौन सा रीजन है, क्षेत्र है जो कॉम्परेटिवली शॉर्टर होता है स्पेन ऑफ टाइम फॉर अ स्पीसीज एवोल्यूशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू फ्रीक्वेंट ग्लेशिएशन, है ना, कि भाई इनमें से कौन सा होता है, कौन सा रीजन है आपका, कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर कॉम्परेटिवली देखा जाए तो लाइफ स्पेन कम होता है स्पीसीज के लिए, और वहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधताएं देखी जाती है, ठीक है। तो हम जानते हैं पोलर रीजन सर, पोलर रीजन, ठीक है, पोलर रीजन पे क्या होता है कि वहाँ पर शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ बर्फीला क्षेत्र होता है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 31 में, 31 का क्या, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है, इनमें से व्हाट इज कॉल्ड द लंग्स ऑफ अर्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का लंग्स किसे क्या आता है, तो हम जानते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट को, जो कि 20% ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, 20% ऑक्सीजन को प्रोवाइड करता है अकेला रेन फॉरेस्ट, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 31 में, 31 का कितना हो गया आपका, 31 का सी हो गया, है ना। 32 का देखते हैं, 32 में कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्पीसीज है, निम्नलिखित में कौन सा स्पीसीज है जो कि एक्सटिंक्ट हो गया ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मतलब बहुत ज़्यादा शोषण करने की वजह से, ठीक है। तो हम जानते हैं क्या जानते हैं, तो पैसेंजर पीजन जो है आपका क्या हो गया, एक्सटिंक्ट हो गया ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट है आपका कह रहा कि 33 में कह रहा कि ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक्स बेनिफिट फ्रॉम नेचर बाय ह्यूमन आर्गूमेंट टू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि सर आपसे पूछा जा रहा है कि ड्राइव करना है ना, ड्राइव काउंटलेस डायरेक्ट इकोनॉमिक्स बेनिफिट, मतलब क्या होता है ना कि जंगल से क्या होता है ना कि ह्यूमन जो होते हैं जंगल से क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स मतलब पैसा कमाने के लिए वो क्या करते हैं, जंगल से तरह तरह की लकड़ियों को बेचते हैं, है ना, वहाँ से बहुत तरह के मेडिसिन को ला करके क्या करते हैं, बेचते हैं, और अपनी क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, बेनिफिट मतलब अपना लाभ लेते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स लाभ लेते हैं, ठीक है, पैसा के मामले में। तो पूछा जा रहा है कि कौन सा वो बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ब्रॉडली तो होगा नहीं, आपका क्या हो जाएगा, नैरोली हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नैरोली हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन यहाँ पे यूज कर रहा है ना, तो आपका नैरोली हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत मत। 33 का ऑप्शन नंबर आपका सी, 33 का ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग भाई, इनमें से निम्नलिखित में कौन है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा फॉलोइंग नहीं है क्या, प्राइमरी कंज्यूमर किसी भी इकोसिस्टम में, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं है इकोसिस्टम में, कौन सा, तो हम जानते हैं ये जू प्लैंकटन क्या प्राइमरी है, ग्रासहोपर क्या प्राइमरी है, काऊ क्या प्राइमरी है, लेकिन ऑल्फ जो है आपका भेड़िया जो है क्या है, एक सेकेंडरी कंज्यूमर है, ठीक है, मतलब आपका डी नंबर का आंसर सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे मित्रों। नेक्स्ट है 35 में करके कितने, हाउ मच परसेंटेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मेरे से लिख लो तुम, 2026 में आपको देखने को मिलेगा पेपर में, ठीक है। कह रहे हाउ मच परसेंटेज ऑफ फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, मतलब पार का बात करें यहाँ पे, पी ये आर का बात कर रहे हैं, ठीक है,
जो कि कैप्चर करता है प्लांट के, है ना, जो प्लांट कैप्चर करता है, तो प्लांट कितना कैप्चर करता है, 2 to 10% कैप्चर करता है। लेकिन यदि प्लांट यहाँ पे नहीं रहेगा तो आपका 50% हो जाएगा, जो कि PER में उतना परसेंटेज आता है। ठीक है, तो अभी प्लांट पूछ रहा है आपसे, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 2 to 10%। कोई दिक्कत। नेक्स्ट 36 में करें, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो निम्नलिखित में कौन सा है, ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल, भाई निम्नलिखित में कौन सा रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया के लिए, किसमें, तो ह्यूमन में। तो जानते हैं कि सर निमोनिया जो होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया भी फैलाता है और आपका हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा फैलाता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए एंड सी दोनों क्या है, करेक्ट आपके हैं। ठीक है, नेक्स्ट 37 में करके व्हाट टाइप ऑफ एंजियोस्पर्म इज पैथोजन, है ना, इज द पैथोजन रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया, कि भाई मलेरिया के लिए कौन सा पैथोजन रिस्पॉन्सिबल, हम जानते हैं प्रोटोजोआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका प्रोटोजोआ हो जाएगा। नेक्स्ट 38 में करें, इनमें से कौन सा फॉलोइंग है डिजीज है जो कि ट्रांसमिटेड होता है किसके द्वारा, भाई, तो इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा। इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंसेक्ट के द्वारा पूछा यहाँ पे, है ना। तुम जानते हैं मलेरिया जो होता है ना, और फलेरिया जो होता है, ये सारे के सारे क्या है, दोनों क्या है, बी और सी। तो इंसेक्ट से क्या होता है, तो ट्रांसमिट होता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट 49 क्वेश्चन में कि व्हाट काइंड ऑफ बैरियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस प्रकार के बैरियर है जो इंटरफेरॉन सीक्रेट करता है वायरल से इन्फेक्टेड सेल में। तो क्या होता है, फिजिकल बैरियर नहीं होता है, फिजियोलॉजिकल नहीं, सेलुलर नहीं, साइटोकाइन बैरियर होता है। कौन सा होता है, साइटोकाइन बैरियर होता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाने वाला, 39 का आंसर आपका ये सही हो जाने वाला है। कोई दिक्कत। नेक्स्ट है करके इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई इनमें से कौन सा सेल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। तो हम जानते हैं बी लिम्फोसाइट, कौन सा सेल हो जाएगा आपका, बी लिम्फोसाइट हो जाएगा। ठीक है, बी लिम्फोसाइट आपका हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है कर व्हाट इज टेकन बाय पेशेंट टू बी, है ना, टू द स्टॉप ग्राफ रिजेक्शन। ठीक है, कि पेशेंट को क्या दिया जाता है ग्राफ रिजेक्शन के लिए। तो हम जानते हैं ग्राफ रिजेक्शन से क्या होता है, ग्राफ रिजेक्शन क्या होता है, तो हम जानते हैं सर ये क्या होता है। तो हम जानते हैं ना कि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं यदि, है ना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ग्राफ्ट रिजेक्शन आता है। ठीक है, तो वहाँ पर हमें इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जाता है, जिसका नाम है, जो कि एक दवा है, बोल सकते हो उसको साइक्लोस्पोरिन ये। ठीक है, ये आपको दिया जाता है, क्यों, किसके दौरान, तो सर ग्राफ रिजेक्शन के दौरान, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के दौरान, ताकि हमारा सेल क्या करे, रिजेक्ट ना करे। ठीक है, रिजेक्ट ना करे दूसरे सेल को। नेक्स्ट है 42 में कहीं इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो कि प्राइमरी लिम्फॉइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें इनमें से कौन सा है कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है आपका। तो जानते हैं कि सर बोन मेरो और थाइमस क्या है, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन ही तो है, हमने पढ़ के रखा ना ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस हैज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, है ना। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन है भाई, है ना। तो आप इसे कह सकते हैं कि अंडर एस्टिमेट नहीं करोगे। ठीक है, आप इसे याद करके जाओगे, है ना। मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से आपका 25 नंबर क्वेश्चन पूछता है वहाँ पे एमसीक्यू में, तो यहाँ से आपका 10, है ना, 10 क्वेश्चन D2 नहीं मिलेगा ना, तो फिर मेरे को आपको बोलना। ठीक है, D2 10 क्वेश्चन की बात करें मैं अपने। ठीक है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है ना। तो पूछ रहा आपसे कि भाई इनमें से कौन सा फॉलोइंग निम्नलिखित में है जिसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होती है। तो हम जानते हैं HIV के पास क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है, जो कि DNA से हम RNA बनाते हैं, लेकिन वो क्या करता है, RNA से DNA बना लेता है। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। 44 में निम्नलिखित में कौन सा ड्रग्स है इंटरफेरॉन, है ना, सॉरी इंटरफेयर विथ द ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन। कि भाई डोपामिन, हम जानते हैं डोपामिन क्या होता है, तो डोपामिन केमिकल होता है जो हमारे कहाँ से, ब्रेन में सीक्रेट होता है। ठीक है, जो हमें हंसी आती, खुशी आती है, ठीक है, जो चीज़ बार बार मतलब करने की मन, जैसे आप रील चला रहे हो तो आपका दिमाग में क्या होता है कि डोपामिन रिलीज हो रहा होता है, और डोपामिन क्या करता है कि उस चीज़ को मेंटेन रखना चाहता है, कि आपको मजा आ रहा है रील चलाने में, तो आप उसको क्या करते हो, स्क्रॉल करते रहते हो डोपामिन के कारण। ठीक है, तो पूछ रहा आपसे कि निम्नलिखित में कौन सा ड्रग्स है जो कि इंटरफेयर करता है आपके ट्रांसपोर्ट ऑफ डोपामिन को। तो जानते हैं कोकेन जो होता है एक ड्रग्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखोगे कि कोकेन जो होता है एक ड्रग्स होता है जो आपके डोपामिन ट्रांसपोर्ट को क्या करता है,
तो इंटरफेयर करने का काम करता है। मतलब 44 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द विटामिन कंटेंट इंक्रीज ड्यू टू कन्वेंशन, है ना, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड। तुम जानते हैं कि मिल्क को जब कर्ड में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस द्वारा, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा, तो हमारा कर्ड में जो होता है, दही में जो होता है, कौन सा विटामिन इंक्रीज होता है, तो उसमें विटामिन B12 इन्हेंसमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है भाई मेरे, विटामिन B12, है ना, क्या हो जाता है, इन्हेंसमेंट हो जाता है। ठीक है, मतलब आपका 45 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 46 में, कह रहा कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लड कोलेस्ट्रॉल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का कौन सा एजेंट है, तो हम जानते हैं अस्टेटिन है। कौन सा है, अस्टेटिन है। ठीक है, कौन सा है, अस्टेटिन है। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 47 में कि इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा है जो कि गलत मैच किया गया। ठीक है, इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग है जो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पेयर में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइक्लोस्पोरिन, है ना, साइक्लोस्पोरिन जो होता है प्रोड्यूस करता है फंगस से, हाँ सही बात है। फिर क्या, स्ट्रेप्टोकाइनेस जो प्रोड्यूस करता है बैक्टीरिया से, सही बात है। ब्यूटेरिक एसिड जो होता है प्रोड्यूस करता है फंगस से, नहीं। ठीक है, स्टेटिन जो कहाँ से स्टेटिन तो प्रोड्यूस करता है ईस्ट से, ये भी सही है। तो मतलब ब्यूटेरिक एसिड जो आपका, ब्यूटेरिक एसिड जो आपका फंगस से प्रोड्यूस नहीं होता है, ब्यूटेरिक एसिड जो आपका फंगस से प्रोड्यूस नहीं होता है। मतलब ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और आप कमेंट करो कि ब्यूटेरिक एसिड किससे सीक्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 48 में, करके निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि साइनोबैक्टीरिया फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जानते हैं कौन सा है, तो नॉस्टोक भी है, हाँ ठीक है, एनाबिना भी है और ऑसिलेटरिया है। मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पर कथन सत्य हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 49 क्वेश्चन में, करके विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट द बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल, है ना, कि हम किसकी मदद से बटरफ्लाई के कैटरपिलर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा बैसिलस थ्रू इंजिन, है ना, बीटी टॉक्सिन के बारे में आपने तो पढ़ के ही रखा है। कोई दिक्कत, मतलब 49 का ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 में, 50 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा कि डीएनए कैन नॉट पास थ्रू सेल मेम्ब्रेन बिकॉज डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है, कि भाई डीएनए जो होता है सेल मेम्ब्रेन के द्वारा पास नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है डीएनए, आपका हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, जिसकी वजह से आपका सेल मेम्ब्रेन के पास नहीं कर पाता, सेल मेम्ब्रेन से इस पार से उस पार नहीं कर पाता है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज जो होता है यूज करता है पीसीआर में, जिसको कहाँ से आइसोलेट किया था, किस बैक्टीरिया से, तो जानते हैं थर्मस एक्वेंटिकस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थर्मस एक्वेंटिकस। ठीक है, थर्मस एक्वेंटिकस। नेक्स्ट है 52 में, 52 में कह रहा कि क्यों बीटी, क्यों, है ना, बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, जो कि, है ना, जो कि एक इंसेक्टिसाइड प्रोटीन है, तो भाई ये बैसिलस थ्रू इंजेक्शन खुद किल क्यों नहीं करता। ठीक है, तो हम जानते हैं कि सर बैसिलस थ्रू इंजेक्शन के अंदर जो होता है बीटी टॉक्सिन का नाम का प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। ठीक है, क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो आप देखते हो ऑप्शन सॉरी, करके बैसिलस करे बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट करता है इनएक्टिव फॉर्म में, हाँ ऑप्शन नंबर यही सही होगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर आपका ये ही सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन कन्वर्ट इनटू नहीं, ये होगा नहीं, करे वन एंजाइम बैसिलस बीटी, नहीं, गलत बात है। ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, सही होगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 53 में, करे निम्नलिखित में कौन सा टेक्निक है, विच टेक्निक वाज यूज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन टू टोबैको प्लांट फ्रॉम मेलेडोगाइन इनकॉग्निशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई आपने पढ़ा ना बायोटेक्नोलॉजी और इट्स एप्लीकेशन में, है ना, कि वहाँ पर तंबाकू प्लांट में इन्फेक्शन को बचाने के लिए, मेलेडोगाइन इनकॉग्निशिया से बचाने के लिए हम कौन सा टेक्निक को यूज करते थे, तो क्रैप प्रोटीन नहीं, पेस्टिसाइड नहीं, सोमेटिक हाइब्रिडेशन तो होगा नहीं, तो आपके कौन सा जगह आरएनए इंटरफेरेंस। ठीक है, जिसको कहेंगे जीन साइलेंसिंग भी कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जीन साइलेंसिंग भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जीन थेरेपी जो होता है, जीन थेरेपी जो है आपका दिया गया था फर्स्टली यूज रिमूव करने के लिए किसके डेफिशिएंसी को, किस एंजाइम के डेफिशिएंसी को, तो किसके लिए, तो एडेनोसिन डी अमाइलेज, एडीए डेफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर क्वेश्चन 55 में, करें इन 1997, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट है आपका, है ना, कि अमेरिका कंपनी जो है गॉट पैटेंट लाता है, पैटेंट का मतलब होता है अधिकार, है ना, राइट, वही लिखा है यहाँ पे, राइट, फॉर अ न्यू वेराइटी ऑफ बासमती, है ना,
जो कि भाई डेवलप किया गया था इंडियन बासमती राइस के द्वारा, ठीक है। जो समझ रहे हो आप यहाँ पे अमेरिका कितना चालाक है कि इंडिया द्वारा डेवलप किया गया था बासमती राइस को, लेकिन अधिकार वो क्या करना चाह रहा है, खुद पर लेना चाह रहा है। हाँ, अधिकार जमाना चाह रहा है, कौन, अमेरिका वाला। तो पूछ रहा आपसे कि किस प्रकार के वैरायटी जो था वहाँ पे राइस, है ना, बासमती राइस जो था किस प्रकार वैरायटी था। तो आईआर 36 नहीं था, है ना, पूसा 1121 नहीं था, तो आपका सेमी, है ना, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस था। क्या था, सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको याद होगा कि सर यहाँ पे एक कंपनी होती थी इली लिली, है ना, इली लिली नाम है, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि विच ह्यूमन प्रोटीन, कि कह रहा है विच सॉरी यहाँ पे इली लिली नहीं होगा, है ना, यहाँ पे इली लिली नहीं होगा। इली लिली आपका जो था इली लिली वो इंसुलिन में था, है ना, इंसुलिन में था, यहाँ पे आपका दूसरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विच ह्यूमन प्रोटीन, है ना, कि ह्यूमन का कौन सा प्रोटीन है जो कि पाया था किसमें, मिल्क में, फास्ट ट्रांसजेनिक काउ, रोजी, फास्ट ट्रांसजेनिक कावरेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। आपके 5 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल एंड क्या पर्पस है ट्रांसजेनिक एनिमल, ठीक है। तो सर हम जानते हैं कि मिल्क जो होता है ट्रांसजेनिक काव के द्वारा जो प्रोड्यूस किया था रोजी के द्वारा, वो क्या था, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन आपका था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 57 में निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि वाज मोर लाइक एप, है ना, जो कि एप के जैसा था, लंगूर के जैसा था, ज्यादातर, है ना। तो हम जानते हैं कौन सा था, जल्दी बताओ, ऑस्ट्रियोपिथेकस था। कौन सा था, ऑस्ट्रियोपिथेकस, ठीक है। 57 का आपका ऑप्शन नंबर 50, सॉरी ऑस्ट्रोपिथिकस नहीं था, आपका ड्रायोपिथिकस था, है ना, क्या था, ड्रायोपिथिकस था, ठीक है। मतलब 57 का ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, है ना। क्या हो जाएगा, आपसे पूछ रहा कि कौन जो था वाज मोर लाइक एप, है ना, जो वन मानुष की तरह थे, तो कौन सा था आपका, ड्रायोपिथिकस था, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 58 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम है जो कि कॉज करता है लैक्टोज टू इंटर द बैक्टीरियल सेल, ठीक है। इंटर, है ना, एंट्री देने को क्या बोलते हैं, परमिशन से आपको याद रखना, परमीज, है ना, परमीज एंजाइम है जो क्या काम करता है, तो लैक्टोज को इंटर देता है, कहाँ, तो बैक्टीरियल सेल के अंदर। और बीटा ग्लैक्टोसाइड्स क्या काम करता है दोस्त, तो बीटा ग्लैक्टोसाइड्स क्या करता है, तो ग्लूकोज को, है ना, तो क्या करता है, ग्लूकोज को क्या करता है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ता है, किसको, तो लैक्टोज को, ठीक है। लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में तोड़ने का काम करता है कौन, आपका बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 59 में, कह रहा कि हु स्टेट्स, है ना, कि इन्होंने कहा था कि डबल स्ट्रैंड डीएनए में सम ऑफ प्यूरिन, है ना, नाइट्रोजनस बेसिस की बात करा, इज इक्वल टू द सम ऑफ पैरामिडिन नाइट्रोजनस बेसिस। तो किन्होंने कहा था ये, आपका चार्जफ नाम का एक साइंटिस्ट था, ठीक है, कौन सा था, चार्जफ, ठीक है, कौन सा चार्जफ, ठीक है, एक साइंटिस्ट नाम था, ठीक है, चार्जफ। इन्होंने क्या कहा था कि सर प्यूरिन, क्या कहा था, प्यूरिन और पायरामिडिन का रेशियो क्या होगा, 1 होगा ऑलवेज, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 69 में क्वेश्चन, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम इज कंपोज्ड ऑफ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम जो होता है किससे बना होता है, तो हम जानते हैं सर किससे बना होता है, तो ये 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए का बना होता है और हिस्टोन ऑक्टामर का बना होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है 61 में, व्हाट डिड हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो किया था, कि भाई हर्सी एंड चेज एक्सपेरिमेंट जो अनइक्विवोकल प्रूफ दिया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, तो भाई क्या कंक्लूड किया था, ठीक है, क्या एक्सपेरिमेंट में कंक्लूड किया था, तो जानते हैं कि सर प्रोटीन फ्रॉम द वायरस इंटर इनटू, नहीं, ठीक है, ये नहीं होगा, डीएनए फ्रॉम द वायरस इंटर इनटू बैक्टीरिया। यस, डीएनए जो था क्या करा था, तो कहाँ से, तो डीएनए एंटर करा था कहाँ पे, वायरस से बैक्टीरिया में, ठीक है, वायरस से बैक्टीरिया में, ठीक है। मतलब 61 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है आपका 62 में, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड म्यूचुअल, है ना, म्यूचुअल ज्वाइनिंग ऑफ एक्सॉन, कि जैसे आप इंट्रॉन को हटाओगे वैसे एक्सॉन क्या हो जाएगा, तुरंत अटैच हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को अपन जानते हैं स्प्लाइसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई मेरे भाई, स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 63 में, कह रहा कि व्हाट, है ना, व्हाट इज द फॉलोइंग, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट पूछ रहा आपसे अबाउट द जेनेटिक कोड के बारे में। तो कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा गलत है, तो लिखा है फर्स्ट में कि द कोड इज ट्रिपलेट, हाँ ये सही है।
कह रहा कि सही है, कह रहा कि इट इज अम्बिगुअस एंड स्पेसिफिक, सही है, ठीक है, अनएम्बिगुअस लिखा हुआ है ना। नेक्स्ट है कि इट इज डिजेनरेट, ये भी सही है। तो लास्ट में लिखा कि ऑल 64 कोडन आर, है ना, कोड करता है माइनस, नहीं 64 कोड नहीं करता है, 61 कोड करता है, बाकी 3 जो होता है आपका नॉनसेंस कोडन होता है, ठीक है। 61 कोड करता है भाई, ओनली 61 कोड करता है, 64 कोड नहीं करता है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जो स्टेटमेंट गलत है वही आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट 64 में व्हाट इज द रॉ मटेरियल, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, कि भाई डिकम्पोजिशन करने के लिए हमारे पास कौन सा रॉ मटेरियल होता है, तो हम जानते हैं डेट्राइटस होता है। कौन सा होता है, डेट्राइटस होता है मेरे दोस्त। नेक्स्ट है मतलब आपका 64 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 65 में करके व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो आप इसे अंडर एस्टिमेट ना करें। नेक्स्ट है कह कि व्हाट इज सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है, तो सर हम जानते हैं प्राइमरी कार्निवोर को ही क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं। प्राइमरी कार्निवोर को क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी कंज्यूमर बोलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट है आपका 66 में करे व्हाट आर दोज, है ना, व्हाट आर दोज विच ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम ब्रेकिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्राइटस, ठीक है, कि उसको क्या बोलते हैं हम, जो क्या काम करता है, तो एनर्जी को ऑब्टेन करता है, न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, किसको करके, क्या करके, तो ब्रेकिंग डाउन, है ना, तोड़ के, किसको, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, डेट्रीवोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेट्रीवोर बोलते हैं। आपने अर्थवर्म का नाम तो सुना होगा, वो क्या है, डेट्रीवोर है। फिर आपका कुछ फंगस हो गया, कुछ आपका बैक्टीरिया हो गया, सारे के सारे क्या है, डेट्रीवोर हैं, जो क्या काम करते हैं, तो डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ कर क्या करते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी और न्यूट्रिशन गेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 67 में, क्या इनमें से कौन सा फॉलोइंग है जो पॉलिनेटिंग एजेंट है ऑफाइसर, है ना, ऑफराइस का, है ना, ऑफायरस का, ठीक है। तुम जानते हैं कौन सा है, वास्प, है ना, वास्प, बर इसको बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं उसको, बर बोलता है। वास्प आपने पढ़ के ही रखा है, ठीक है, चैप्टर 1 में आपका वास्प सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है 68 में करके निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस है जो कि डिक्रीज करता है पॉपुलेशन डेंसिटी को, तो मानते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी को कौन डिक्रीज करता है, तो सर पॉपुलेशन डेंसिटी को डेथ रेट हो गया आपका और ई माइग्रेशन हो गया, ठीक है। तो डिक्रीज करने की बात करें मतलब बोथ, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा फॉलोइंग है, निम्नलिखित में से कौन सा जिसको यूज किया जाता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कैक्टस को, है ना, जो कि दैट हैड बीन इंट्रोड्यूस इनटू ऑस्ट्रेलिया, जिसको ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस किया गया। तुम जानते हैं कौन सा है, तो मौत है आपका, क्या है 69 का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 70 में कह रहा कि व्हाट इज लाइकेन एंड एग्जांपल क्या होगा इसका, ठीक है, एग्जांपल क्या है लाइकेन का, तुम जानते हैं म्यूचुअलिज्म, जहां पर दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को बेनिफिट देने का काम करते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा। यदि वीडियो आपको फास्ट लग रहा है तो आप स्लो करके देख सकते हो, है ना, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है दोस्त, तो इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ। और मेरे को 70 MCQ का टारगेट था और मैं 70 MCQ को एकदम, है ना, एफिशिएंसी के साथ आपका कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।